बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची चैम्बर के साबिक सदर अब्दुल्ला ज़की साहब के साथ। तो अभी अब्दुल्ला ज़की साहब से ज़रा पूछेंगे कि चैम्बर के इंतखाबात के हवाले से क्या सूरत हाल रही है, तो वो अब ज़रा अपने कुछ बताएंगे इस बारे में। और ये ज़रूर अब्दुल्ला ज़की साहब बताइएगा कि MC मेंबर्स जो हैं वो कारकर्दगी पर नॉमिनेट या इलेक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पर ज़रूर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कराची चैम्बर में जो आज इलेक्शन है उसमें माशाल्लाह BMG तकरीबन 22-23 साल से कराची चैम्बर की और बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन जो हो रहा है इसमें हमने एक स्टेप ये लिया है कि आज वोटिंग स्टार्ट की है। तो मेरी गुजारिश है तमाम चैम्बर से जो पाकिस्तान में है कि अपने साथ वोटिंग इस्तेमाल करें। उससे ये होगा, एक तो ट्रांसपेरेंसी आएगी और ऊपर से वोट की जो काउंटिंग है वो बहुत जल्दी होगी। बाकी जो ताल्लुक़ है हमारे प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं, यकीनन हम उनका क्राइटेरिया ज़रूर देखते हैं कि वो उनके एजुकेशन क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, इकॉनमी को समझते हैं नहीं समझते, बिज़नेस पॉलिटिक्स समझते हैं नहीं समझते। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं और उनको मुख्तलिफ पहले कमेटीज़ में लिया जाता है ताकि उनका एक एक्सपीरियंस हो। उसके बाद उसको हम मैनेजिंग कमेटी में लेते हैं और फिर वाइस प्रेसिडेंट या सीनियर वाइस या प्रेसिडेंट की तरफ लेके आते हैं। तो BMG जो है वो तकरीबन 23 साल से खिदमत कर रहा है और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जो है बहुत अच्छी इस वक्त। तो इस बार अंदाज़न वोट का टर्नओवर जो है वो कितना है इसमें? देखिए जी, वोट का टर्नओवर जो है इस वक्त बहुत मेरे हिसाब से कम हुआ है। इस वक्त जो है वो 2961 वोट पड़े हैं। जो हमेशा वोट पड़ते हैं वो 7 से 8 हज़ार, क्योंकि सामने कोई ग्रुप खड़ा हुआ नहीं था। तो जो ग्रुप खड़ा हुआ था उसने अपने आप को विड्रॉ कर दिया। सिर्फ एक बंदे की वजह से इलेक्शन हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा कि सामने वाले को सोचना चाहिए कि एक बंदा खड़ा हो रहा है जिसकी वजह से इतने खर्चे, इतनी एक्सरसाइज होती है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हाँ, एक पैनल आए सामने लड़े तो वो एक अच्छी, एक मैं समझता हूँ मोटिवेशन दोनों ग्रुप को हो सकती है। इतने अखराजात इतने अखराजात, जी हाँ, चैम्बर के अखराजात के अलावा लोग टाइम निकाल के अपना फैक्ट्रियाँ ऑफिस छोड़ के यहाँ पर आते हैं। मीडिया भी चल, एक बात ज़रूर है कि इसकी वजह से थोड़ी गैदरिंग हो जाती है, थोड़े से मुलाकात हो जाती है, मगर इस तरीके से ग्रुप अगर सामने खड़ा हो तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर एक्टिविटी होती है इसकी। डेमोक्रेसी जो है ना, ये भी एक तरह से हेल्दी एक्टिविटी है। बिल्कुल, कि जिससे ट्रांसपेरेंसी और इक्वल प्लेइंग फील्ड सबको मिलती है। तो हम ये देखते हैं कि जनाब, चाहे हमारे हाईएस्ट एपेक्स बॉडी हो, चाहे हमारी ट्रेड बॉडीज़ हो, एसोसिएशन हो, सब में एक सिस्टम ये चल रहा है सिलेक्शन का। तो इस बारे में रोशनी डालें कि इसमें तब्दीली आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए? देखिए जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूँगा। सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और इलेक्शन से ही होता है कि हेल्दी एक कंपटीशन होता है जिसमें मैं समझता हूँ अच्छे लोग आते हैं सामने। और आगे भी मैं चाहूँगा कि ग्रुप्स आएँ, आपस में एक कॉम्पिटिशन हो, एक हेल्दी, एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए लोगों को, ताकि यहाँ पर चैम्बर में अपनी खदमात को पेश कर सकें। जी, इस वक्त मैं महमूद हामिद साहब के साथ हूँ, जो कि स्मॉल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन के कराची के सदर हैं। तो ज़रा आप इनसे पूछेंगे जनाब, कराची चैम्बर के इंतखाबात के बारे में ये अपने ख्यालात का इज़हार करें कि SME सेक्टर का क्या रोल रहा कराची चैम्बर के इंतखाबात में, क्या वोट काउंट रहा है यहाँ पर। तो कुछ ज़रा बताएं ज़रा इस सूरत हाल के बारे में। देखिए, SME सेक्टर का जो है वो हमेशा से अच्छा रोल रहा है, क्योंकि BMG ग्रुप ने, सिराज कासिम तेली साहब ने SME सेक्टर्स को बहुत अहमियत दी। एक ज़माना वो था कि कराची चैम्बर के अंदर किसी दुकानदार का दाखिला या किसी काम के लिए आना जो है वो बहुत मुश्किल हुआ करता था। उमर सिरिया साहब हमें बताते थे कि अगर हमें कोई एक लेटर लेना होता था ना, तो हमें एक महीने तक चक्कर लगाना पड़ता था, यहाँ दरवाज़ा ही नहीं खुलता था। लेकिन ये कि स्मॉल ट्रेडर्स बनी और उसके बाद जो है जब BMG ग्रुप यहाँ बरसर इख्तिदार आया तो सिराज कासिम तेली साहब ने एक बात कही कि हम SMEs को अपने साथ लेकर चलेंगे। और SMEs का उन्होंने इस तरह काम किया कि उन्होंने ये कहा कि जो चैम्बर की सीढ़ियाँ चढ़ के आ गया हम उसका काम करेंगे, और वो चाहे हमारा मेंबर हो या ना हो। और ये सिर्फ ज़बानी बातें नहीं थी, मैं इस बात का गवाह हूँ कि जब बोल्टन मार्केट के ऊपर आग लगी तो उस वक़्त बहुत ख़राब सूरत हाल थी और लोग जो है परेशान थे, आग बुझ नहीं रही थी। तो उस वक़्त हमने सिराज कासिम तेली साहब को फ़ोन किया, इस सूरत हाल से आगाह किया। वो उस वक्त दुबई से आए थे और एयरपोर्ट पे थे। उन्होंने कहा मैं अभी दुबई से आया हूँ। तो कोई और फर्द होता कहता मैं थका हुआ हूँ, मैं बाद में बात करूँगा, कल बात करूँगा। लेकिन सिराज तेली साहब ने बोल्टन मार्केट के मसले के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। CM से बात करी, गवर्नर से बात करी, प्राइम मिनिस्टर से बात करी, प्रेसिडेंट से बात करी, और रात 12:30 बजे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स खुलवा दिया गया और यहाँ पर हमें बुलाया गया और कहा गया कि आप जो भी हमसे मदद चाहते हैं वो करें। न सिर्फ ये हुआ बल्कि उसी रात को वो फार्म बना इमदाद के लिए, जो मैंने ही अपने हाथ से बनाया था। उस फार्म को
चैम्बर ने मंजूर किया, उस फार्म के ऊपर बुल्टन मार्केट के दुकानदारों में 3.5 अरब रुपए तकसीम हुए। और उस वक्त जो है जो नुकसानात हुए थे, जो 19 इमारतें तबाह हो गई थी, उनको बनाया गया। कोटा वाला मार्केट बिल्कुल तबाह हो गई थी, गिर गई थी, उसको पूरा तामीर किया गया। तो ये सारी खिदमत जो हैं सिराज कासिम तेली साहब की और BMG ग्रुप की है, इसलिए BMG ग्रुप जो है उस वक्त से उनके साथ है और हम हर वक्त उनके हक़ में दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे और ये BMG ग्रुप जो है आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे और स्मॉल ट्रेडर्स की और SMEs की पूरी ताईद जो है वो BMG के साथ है, ज़ुबैर मोतीवाला के साथ है, मजीद मेमन के साथ है और इस इलेक्शन में भी उनका रोल है और इंशाल्लाह जब नताइज आएंगे तो आप देखेंगे कि BMG इंशाल्लाह अच्छी मेजॉरिटी से कामयाब होगा। जी, इस वक्त हमारे साथ शमीम अहमद साहब हैं जो KCCI की 2022 और 23 की जो मैनेजिंग कमेटी थे उसके रुकन थे। तो अब ज़रा शमीम अहमद साहब से पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है KCCI के इंतखाबात की, तो ज़रा बताएं शमीम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये 2018 के बाद आज 2023 में जो इंतखाबात का इनेकाद हुआ है, यानी कि गैप के बाद 5 साल के गैप के बाद 2018 में पहले हुए थे इलेक्शन, अब 2023 में हो रहे हैं इलेक्शन। तो माशाल्लाह अच्छा टर्नओवर था, माशाल्लाह लोग काफ़ी आए दिलचस्पी के साथ और एक अच्छा मिशन होता है इलेक्शन होना, अच्छा लोगों में जी हाँ एक अवेयरनेस पैदा होती है। अब यह इसी बहाने मुलाकात हो जाती है लोगों से, तो एक हेल्दी वर्क होता है काफ़ी। तो ये होने चाहिए बिल्कुल, ताकि अच्छा है सबके अपनी खामियों की तलाश करें कि हमारे से क्या खामियां रह गई हैं ताकि उनको दूर करें। क्योंकि यहाँ कराची चैम्बर जो है एक मकसद के लिए बना हुआ है, ये जितनी भी कारोबारी बिरादरी है उनके जो भी मसले मसाइल हैं उनको हल करने के लिए है। यहाँ ये नहीं है जी कि आप अगर KCCI के मेंबर हैं तो आपका मसला हल किया जाएगा या आपके मसले सुने जाएंगे। कोई भी कारोबारी हजरात हो, चाहे SME से उसका ताल्लुक़ हो, चाहे बड़ी इंडस्ट्री से उसका ताल्लुक़ हो, जो भी मसला है वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे जो ऑफिस बेरर्स होते हैं उनको अपने मसले बताते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो ये BMG ग्रुप है एक माशाल्लाह आज कासिम तेली अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह ताला उनकी, माशाल्लाह 20 साल से 22 साल से एक मिशन था उनका और उनके मिशन को पूरा किया जा रहा है। जो भी आता है इस मकसद को अपना मद्देनज़र रखता है कि हमने जो है ना उनके मिशन को पूरा करना है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी बिना पे जो है ना कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है लोगों के मसले मसाइल हल कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसे चूँकि आपको पता है कि चैम्बर में 4 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं और इत्तेफाक से जो 4 साल पहले इलेक्शन हुए थे तो आई वाज वन ऑफ द कैंडिडेट और मेरे 3rd हाईएस्ट वोट से हमने विन किया था और उस वक्त बहुत ही अच्छा एक टफ़ मुकाबला भी था जिसमें कोई 6000 वोट्स की कास्टिंग हुई थी। और मैं समझता हूँ कि जो आज 3000 के लगभग जो वोट्स आए हैं ये भी एक बहुत बड़ा फुटफॉल है कि कंपटीशन ना होने के बावजूद भी इतना बड़ा फुटफॉल आया है। तो ये समझ लें कि एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है हमारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। आप क्या कहेंगे, चैम्बर को खुद कंपटीशन को इनकरेज या सपोर्ट नहीं करना चाहिए था कि दूसरे कैंडिडेट आएँ और एक हेल्दी फाइट हो और हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ पर हो और सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा। देखें हमारा ग्रुप है BMG ग्रुप, बिजनेसमैन ग्रुप, जिसको इस वक्त लीड कर रहे हैं हमारे ज़ुबैर मोतीवाला साहब। इसके अंदर वाइस चेयरमैन 5 वाइस चेयरमैन हैं, हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं। हमने सबके लिए बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए रखा हुआ है। आए यहाँ पर मुकाबला करें। इस दफ़ा जैसे आपको पता है कि 8 लोग आए थे, 7 इसमें विड्रॉ हो गए, एक फॉर्म था, इसके बावजूद भी हमने इलेक्शन करवाया। तो ये एक बहुत बड़ी चैम्बर की देखें ये क्रेडिबिलिटी है कि एक फॉर्म सामने एक कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी हमने ये लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है। ये हमने इनवाइट किया है लोगों को कि आए, जो चैम्बर में काम करना चाहते हैं वो आए, मुकाबला करें, इलेक्शन लड़ें। हमने हमेशा वेलकम करा, हमारे चेयरमैन ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने हमेशा वेलकम किया है। इस साल भी जब एक फॉर्म था तो उसके बावजूद भी हमने इलेक्शन कराया। तो ये एक बहुत बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड है जो आज इस इलेक्शन की मिसाल है। क्योंकि वो जो एक साहब जो वाहिद जो खड़े हुए हैं वो तो अपने सोशल मीडिया में मुसलसल उनकी पोस्टें आ रही हैं कि उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। आप बताइए, आज आप सारा दिन यहाँ मौजूद थे, उनके लिए बिल्कुल ओपन फील्ड थी
उनके लिए भी वही सहूलतें मौजूद थी कि जो दूसरे कैंडिडेट्स के लिए थी, उनके लिए भी वही जो है हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। उनके लिए भी वो जो भी अपनी कैंपेन करते, हमने कभी किसी को, हमारे ग्रुप ने, इवन मैं समझता हूँ आज 24 साल से हम आ रहे हैं, सिराज तेली साहब के वक्त से लेके, मरहूम सिराज तेली साहब हमेशा इनकरेज करते थे, इसी तरह हमारे ज़ुबैर भाई भी इनकरेज करते हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल एक ओपन प्लेइंग फील्ड है, आप आएँ, मोस्ट वेलकम, कोई भी आना चाहें, किसी ग्रुप से भी आना चाहें। हमारा अपनी एक स्ट्रैटेजी है हमारी BMG की, हमारे अंडर द लीडरशिप ऑफ ज़ुबैर मोतीवाला, हम अपना काम करते हैं और जो भी हम जीत रहे हैं आज 24 साल से, अगर BMG जीत रहा है तो उसके पीछे हमारी काविशें हैं, हमारे BMG ग्रुप की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि जो आज हमें इतने बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और जो लास्ट इलेक्शन था वो हम कोई बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे, जबकि बहुत टफ, उसके अंदर ऐसे मुनीर साहब थे हमारे अपोजिशन में, उसके अंदर अकील डेडी साहब थे, जो बकसूद इस्माइल साहब थे। तो आपने देखा कि बहुत बड़ी लीड से, क्यों मैं खुद उसका एक कैंडिडेट था तो मुझे आई नो बेटर। और ये दिस इज़ ऑल दी थिंग्स विच वी हैव डिलीवर्ड, द BMG डिलीवर्ड टू आवर बिजनेस कम्युनिटी, जिसकी वजह से ये जो है ये सारा जो है आज 24 साल से हम कराची चैम्बर में डोमिनेट कर रहे हैं या हम काम कर रहे हैं। आज के इलेक्शन का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, इलेक्शन होने चाहिए, हमने कभी इलेक्शन से मना नहीं किया। लेकिन आप जो आपने बात की कि 2018 के बाद आज इलेक्शन है 5 साल बाद तकरीबन, तो इसका मतलब है कि हमने बिजनेस कम्युनिटी की सर्विस की है कि हमारे सामने कोई इलेक्शन लड़ने नहीं आते, क्योंकि बहुत बड़ी सर्विस देते हैं हम बिज़नेस कमेटी को, चाहे ऑफिस बेस्ड हो, चाहे मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हों, आपको पता है 30 मेंबर्स होते हैं, लीडरशिप हो, हमारे आम मेंबर्स हो, हमारी उनसे एक ही पॉलिसी है कि आप कराची चैम्बर के चूँकि मेंबर्स हैं, कराची के मुश्किल जो मसाइल हैं वो बिज़नेस के हवाले से, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से हो, तो हमें उसको लाजमी तौर पर अपने मेंबर्स का ख्याल रखना होता है उनकी शो। तो आज आपने देखा इलेक्शन में 5 साल बाद भी खाली एक शख्स पूरे कराची से खड़ा हुआ है जिसका वो अपने आप को BMG कहता है। BMG तो हमारा ग्रुप है, अगर उसको BMG और सिराज तेली की बात भी करता है तो ज़्यादती की है कि सिराज तेली का नाम लेके BMG के जो थोड़े बहुत वोट हासिल वो हो भी सकेंगे। अब जब थोड़ी देर में इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है तो आप देखेंगे कि वन साइडेड इलेक्शन है, वन साइडेड। उसने इतनी वो बात भी की, तो मैं नहीं समझ और वजह क्या है, क्यों हम इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीतेंगे। उसकी वजह यह है कि हमने खिदमत की है, बिजनेस कम्युनिटी की बहुत खिदमत की है और कोई हमको सर्विसेज कोई चार्जेस नहीं लेते इस चीज़ के। तो ये सरल इस बात की निशानदेही करेगा, इस बात का गवाही देगा कि बिज़नेस कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान की BMG और कराची चैम्बर की जो मौजूदा लीडरशिप है उसके साथ है, और उससे मुतमईन है और उनके साथ आगे चलना चाहती है। और इसी तादाद में आज बहुत बड़े जो रिजल्ट आएगा आप देखेंगे कितनी बड़ी तादाद में हमें वोट पड़े हैं। देखिए, वन साइड इलेक्शन तो इलेक्शन होता है, वन साइड या टू साइड कोई भी नहीं है। हमको एक आदमी खड़ा हुआ इलेक्शन पे और उसने चाहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, हम डेमोक्रेसी है, एवरीबडी इज़ द राइट टू कंटेस्ट, तो हमने कहा जी ठीक है बिल्कुल लड़ें। और अल्लाह का अभी रिज़ल्ट अनाउंस होगा, अब देखेंगे, मेरा ख्याल है 5% 6% ज़्यादा वोट उसको नहीं पड़े। नहीं, देखिए जी, जो कराची चैम्बर का मेंबर है वो इलेक्शन लड़ने के लिए मतलब उसकी एलिजिबिलिटी है, खाली उसका यही शर्त होना है कि वो वोटर लिस्ट के अंदर उसका नाम है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। उन्होंने डिसाइड किया कि हम लड़ें विदाउट लुकिंग एट द पीपल सपोर्टिंग, तो फिर आपको तो माशाल्लाह 2970 वोट पड़े हैं, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी मार्जिन है, बहुत बड़ा नहीं है। इतना ही है, जब आप वोट करते हैं तो अगर आपकी 25% से 30% कास्टिंग होती है, अभी 16,000 वोट हैं, तो चूँकि एक ही आदमी खड़ा था तो 4,000 कुछ 4,000 ये आज से इससे ज़्यादा यहाँ कैमरिंग में थे। आज उस दिन से ज़्यादा थी क्योंकि आज वक्त कम था, तो जो ना 5 बजे ख़त्म हो गया, वैसे वो काफ़ी टाइम पे होता था। तो आई थिंक मैं तो सेटिस्फाइड हूँ कि बहुत अच्छा नंबर है। 3,000 वोट पड़ना, एक आदमी सिर्फ कंटेस्ट कर रहा हो, ये आप देखें, 15 आदमी कंटेस्ट कर रहे हो तो 6,000 वोट पड़ेगा। एक ही आदमी कंटेस्ट कर रहा है तो एक साइड के लोग निकल रहे हैं। कोई एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस इसलिए नहीं है कि यही मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल है, यही चैम्बर का कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई अगर इलेक्शन होना है तो चैम्बर ने इलेक्शन कराना है। आज कराची चैम्बर में जो इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर वोटिंग का सिस्टम किया गया, और ये वोटिंग के अंदर इतना अच्छा सिस्टम हुआ और लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, क्योंकि इसके अंदर एक वोट भी ज़ाया नहीं होता, एक वोट भी इस सिस्टम में ज़ाया नहीं होता। और जो आप देखते थे कि पहले वो स्टैम्प्स लगाते थे तो वोट्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते थे, लोग कम वोट डाल देते थे, वो वाला भी सिस्टम इसके अंदर कवर हो गया, क्योंकि वो जितने कैंडिडेट्स को वोट डालने उतने वोट होंगे जब ही वोट डलेगा। तो वोटिंग का सिस्टम कराची चैम्बर में हमने इंट्रोड्यूस कराया है,
मैं समझता हूँ कि हर मेंबर ने हर जगह हर मीडिया के लोगों ने पूछा और ये सब ये कह रहे हैं कि हम अपने एसोसिएशन और चैम्बर्स में भी यही करेंगे और सबकी रिक्वेस्ट भी ये थी कि ये अब नेशनल इलेक्शन में भी होना चाहिए, बल्दियाती इलेक्शन में भी होना चाहिए। तो दूसरा इसमें क्या है कि एक वोट भी ज़ाया नहीं होगा, काउंटिंग भी जो है दैनिक देर हो रही है। फिर हमने स्क्रीन्स लगाई थी तो जो भी वोटर वोट डालने आ रहा था उसको नज़र आ रहा था कि कितने वोट पड़ गए हैं। ये भी एक बहुत अच्छा हुआ और इतना अच्छा इलेक्शन हुआ और इतना अच्छे स्पीड में वोट डाल रहे थे। इसके अंदर कोई 35 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर वोट डाल रहा था। यंग लड़के तो 20 सेकंड में वोट डाल लेते थे और टर्न आउट भी बहुत अच्छा हुआ। लोग काफ़ी वोट डालने आए क्योंकि कराची चैम्बर के मेंबर्स जो हैं वो कराची चैम्बर की कारकर्दगी से सेटिस्फाई हैं और जो कराची चैम्बर का ग्रुप है उसकी जो वर्किंग है उससे इतना मुतमईन है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि हमारे अपोजिशन में कोई 8-9 जानों ने नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया था, उसमें 7 जानों ने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ की डेट ख़त्म होने के बाद उन्होंने हमसे मीटिंग की। हमने उनसे पूछा कि आप हमें ये बताएं कि कराची चैम्बर की परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाई नहीं है क्या? उन्होंने कहा कराची चैम्बर की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के तमाम चैम्बर में सबसे अच्छी है और इवन ये भी कहा कि फेडरेशन की परफॉर्मेंस से भी कराची चैम्बर की परफॉर्मेंस अच्छी है। उसके बाद उन्होंने अनकंडीशनल विड्रॉ किया, एक कैंडिडेट खड़ा रहा। अच्छा, फिर नॉमिनेशन फॉर्म जो लोगों ने जमा किए थे उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया, हालांकि उसमें बहुत मेजर गलतियां थी। उन्होंने उनको बोला है कि आप दरख्वास्त दे दो कि हमारे से गलती हो गई और सही कर लो। आज का प्रोग्राम जो मेरा फोकस है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पर फोकस है और उनके इंतखाबात के ऊपर। और इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं वो BMG जो रूलिंग ग्रुप है जो गुज़िश्ता 20 साल से कराची चैम्बर के तमाम मामलात और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, बिज़नेस अफेयर, ट्रेडिंग अफेयर्स, तमाम अफेयर्स जो लुक आफ्टर कर रहा है। और बरसद इक़्तिदार ग्रुप BMG ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं AQ खलील साहब। तो AQ खलील साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ और अब उनके हवाले में ये माइक करता हूँ कि वो इंतखाबात के हवाले से बताएं हमारे नाज़रीन को कि इंतखाबात कैसे रहे, कितना टर्नओवर रहा, क्या पार्टिसिपेशन रहा और BMG ग्रुप की खिदमात के बारे में ज़रा बताएं कि इन इंतखाबात के इनेकाद में BMG ग्रुप ने KCCI में अपना क्या किरदार अदा किया। जी बहुत शुक्रिया। देखें जनाब, बिज़नेसमैन ग्रुप सिराज कासिम तेली मरहूम की यानी उनकी वजह से बहुत मशहूर है और सिराज कासिम तेली का जो यानी मेन पर्पस था इस ग्रुप को बनाने का वो था पब्लिक सर्विस। और पब्लिक सर्विस का मकसद ये होता है कि कराची के रहने वालों को चाहे किसी भी सेक्टर में कोई काम हो तो उसका वो काम जो है वो किया जाए। हमारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में माशाल्लाह डेमोक्रेटिक सोच है और हम हर साल जो है वो यहाँ इंतखाबात कराने के लिए नोटिस भी जारी करते हैं। और हमारे साथ ये भी है कि हमारी बिज़नेस कम्युनिटी ये समझती है कि बिज़नेसमैन ग्रुप यानी BMG बहुत बेहतर काम कर रहा है, लिहाजा बहुत सारे सालों में ऐसा भी हुआ कि किसी भी उम्मीदवार ने हमारे सामने जो है वो नामज़दगी फॉर्म दाखिल नहीं किया और हमें कोई 12 या 13 मरतबा बिला मुकाबला इंतखाब का भी मौका मिला। लेकिन हमने कभी किसी को इस बात से न रोका कि वो हमारे सामने इलेक्शन न लड़े। इस साल ये हुआ कि तकरीबन 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामज़दगी दाखिल किए, लेकिन 7 उम्मीदवार उसमें ऐसे थे जिसमें शर्जील गोपलानी साहब भी थे और टिम्बर मार्केट से, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से थे लोग। उन्होंने ये ख्याल किया कि नई BMG ग्रुप जो है वो कारकर्दगी के लिहाज से बेहतरीन काम कर रहा है। चुनांचे उन्होंने मुशावरत की और उसमें कस्टम के लोग भी शामिल थे, कस्टम एजेंट्स के, और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम जो है यानी 7 अफराद ने कि हम इलेक्शन में जो है BMG के हक़ में दस्तबरदार हो रहे हैं। उसके बाद एक साहब रह गए, उनका नाम है अब्दुर्रऊफ़ इब्राहिम, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन होना चाहिए। तो हमने कहा बिल्कुल आप इलेक्शन लड़ें और हमने इलेक्शन का इनेकाद कराया। और आज माशाल्लाह ये देखा हमने कि तकरीबन 3000 से थोड़ा कम अफराद जो हैं वोटर्स यहाँ आए इस सख्त गर्मी में, जबकि हमारे सैकड़ों वोटर्स जो हैं यहाँ करीब में धरना था उसकी वजह से और ट्रैफिक की वजह से वापस भी चले गए। लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि तकरीबन 3,500 से 4,000 वोटर
जो है वो एक्सपेक्टेड था वो आया, लेकिन यहाँ तक जो पहुँच सके वो 3000 के करीब पहुँचे। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये समझते हैं कि जो पैगाम या जो स्ट्रेंथन उन्होंने हमें किया है या जो उन्होंने मैसेज हमें दिया है वो हमें उससे हम भरपूर तरीके से ये समझते हैं कि हमें आइंदा दिनों के अंदर मज़ीद मेहनत के साथ काम करना है, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और ये बहुत सारे चैलेंजेस उसी वक्त पूरे होंगे जब हम मिलजुल कर कम्युनिटी को अपनी यूनिटी के साथ लेके आगे चलेंगे। तो अब जो आपने बात की चैलेंजेस का सामना है, तो चैलेंजेस आपके ख़्याल में क्या FBR के हैं, एक्सपोर्ट के हैं, प्रोडक्शन के हैं, एनर्जी क्राइसिस के हैं? तो ज़रा इन शॉर्ट ज़रा इन तमाम चैलेंजेस पर आप ज़रा रोशनी डाल दें, क्योंकि आपकी जो तंजीम है KCCI यही सही मायनों में जो है वो ताजिर बिरादरी की तर्जुमान होने के साथ साथ बहुत रिस्पेक्ट की निगाह से जो है वो तमाम पाकिस्तान में देखा जाता है। यहाँ तक कि ऐसे मुनीर साहब का भी मैंने इंटरव्यू किया था तो वही कह रहे थे कि जी चैम्बर की तो एक ईमेल और एक ईमेल के ऊपर एक फ़ोन के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब जो हैं वो जवाब दे देते हैं और मुतवज्जा हो जाते हैं। और मैंने 17 ईमेल किए हैं लेकिन मुझे जवाब नहीं दिया गया। जिस वक्त उन्होंने PTI की गवर्नमेंट ने एक एलीट बिज़नेस क्लास का एक फ़ोरम बनाया था, मुझे उस फ़ोरम का तो नाम याद नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि कराची चैम्बर का एक बहुत अच्छा जो है रेपुटेशन है ओवरऑल ऑल ओवर पाकिस्तान। तो अब ज़रा यूँ खलील साहब जो चैलेंजेस के बारे में एक एक करके ज़रा मुझे आप बता दें कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से आप इन और सोल्यूशन भी ज़रूर मुझे इसका आप बताएं। देखें, इस वक्त जो हमारी मईशत को चैलेंज है, सबसे पहले देखें आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है उसमें काफ़ी इजाफा हो गया है। डॉलर की जो रेट्स हैं आपने देखा अनसर्टेनिटी बहुत थी, 306 तक गया, अब थोड़ा सा नीचे आया है 296 तक। इसी तरीके से शरह सूद 22% हमारी है, अफरात ज़र हमारा बहुत ज़्यादा है। अब ये जब चीज़ें हम जमा करते हैं ना और जब उसके बाद हम कॉस्ट निकालते हैं तो मालूम ये होता है कि हमारी जो कॉस्ट है, मिसाल के तौर पे जो कंपटीटर हमारे ममालिक हैं, इंडिया है मिसाल के तौर पे, अगर हम उसकी बात करें, चाइना की बात करें या और दीगर ममालिक की बात करें तो हम जो है वो इसमें इस मामले में हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है नहीं रहती। यही वजह है कि हम गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि जनाब आप हमारे साथ बैठें और हमारे साथ बैठ के बिजली की जो आपकी कॉस्ट है उसको कम करने की बात करें, गैस की कॉस्ट की कम करने की बात करें। वो कहते हैं कि जी गैस हमारे पास नहीं है। जब आपके पास गैस नहीं है तो फिर जो प्रोडक्शन होनी है वो उसमें गैस का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है, बिजली भी उसी से बनती है। नतीजा ये है कि अब आप 42 रुपये फ़ी यूनिट अगर इंडस्ट्री को बिजली देंगे तो वो जब इसको कैलकुलेट करके आगे जब जाएगा सेल टैक्स के बाद तो उसकी आप अंदाज़ा लगाएं कॉस्ट क्या होगी। जबकि दुनिया में बिजली भी सस्ती उनको दी जाती है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, एक्सपोर्टर्स को, उनको गैस भी बहुत सस्ती, उनको जदीद किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, पानी दिया जाता है। हम आप हमारे यहाँ अगर गौर करें तो मैं अगर एक इंडस्ट्री चला रहा हूँ तो मुझे पानी भी खुद उसका जमा करना है, यानी पानी मैं बाज़ार से टैंकरों से भरवा रहा हूँ, मेरी लाइन में पानी नहीं आ रहा, मुझे गैस वाफर मकदार में नहीं मिल रही, मुझे जो है वो बिजली आप नहीं दे रहे हो, लोड शेडिंग आप कर रहे हो, गैस की भी लोड शेडिंग कर रहे हो, तो मुझसे फिर आप क्यों तवक्को कर रहे हो कि मैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाऊँ। और जो आपके ज़र अफरा जो कम आपकी जो फ़ॉरेन एक्सचेंज में कमी आ रही है वो सिर्फ एक्सपोर्ट से पूरी होगी। अब कराची मिसाल के तौर पे 52% उसका एक्सपोर्ट के अंदर हिस्सा है। कराची को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से ऐसा बनाया हुआ है जैसे कोई किसी गाँव में हम लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पर एक्सपोर्टर कैसे आएगा, यहाँ किस तरीके से हम मार्केटिंग उसकी करेंगे। तो ये और इस किस्म के बेशुमार मसाइल हैं जिसको हुकूमत के साथ बैठ के हम हल भी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कराची के लोगों को रोज़गार भी मिले, हम चाहते हैं कि कराची के लोगों को यहाँ पर बेहतर से बेहतर किस्म, ये बीमार कराची है, अगर इसको सेहतमंद आप कर देंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम इससे 70% से ज़्यादा शेयर इसमें ले सकते हैं। कराची चैम्बर ने एक समझे कि एक मॉडल जो है ना एक रिप्रेजेंट किया है तमाम बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। बाकायदा इन्होंने इलेक्टोरल सिस्टम का वो उसके ज़रिए इंतखाबात कराची चैम्बर के मुनक्किद हुए। तो अब AQ खलील साहब बताएंगे कि जनाब ये जो इन्होंने जो सिलसिला किया इलेक्टोरल सिस्टम किस तरह से किया, कैसे किया, उसके क्या फ़वाइद होंगे, तो AQ खलील साहब ज़रा बताएँ ज़रा। देखें जी, बात असल में ये है कि आने वाला जो वक्त है उसमें पेपर फ्री इकॉनमी जो है बहुत ग्रोथ करने वाली है।
तो हमने ये तजर्बा किया कि बहुत बातें होती रही पिछली गवर्नमेंट में भी कि EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने इस पर तजर्बे भी किए, कौमी असम्बली के अरकान को डेमॉन्स्ट्रेशन भी दिए गए, मगर इसके ऊपर काम नहीं हो सका। तो हमने ये सोचा कि अगर हम 17-18 हज़ार मेंबर हमारे में जो हैं, अगर हम ये आज़मा के देखें कि भाई कितने फ़ीसद लोग इसको ऑप्ट करते हैं, और फ्यूचर में जब हम ये इलेक्शन कराने जाते हैं या दूसरे चैम्बर कराते हैं या मुल्क में अगर ये तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है तो इसके क्या नतीजे निकलेंगे। तो हमें ये जान के इंतहाई खुशी हुई कि तकरीबन 86% से ज़्यादा वोटर्स ने इस सिस्टम को न सिर्फ ऑप्ट किया बल्कि पसंद भी किया। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि तकरीबन आधे मिनट से कम के अरसे में जो है वो वोट जो है हमने देखा कि लोगों ने भुगताने के बाद निकल गए वहाँ से वोट डाल के बूथ से। तो वक्त भी बचा और तजर्बा भी बहुत कामयाब रहा और रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी प्रिपेयर हुआ, और किसी ने शिकायत इस बात की नहीं की कि कोई खुदा न खास्ता कोई गलत हुई हो, क्योंकि हर चीज़ की जो है इस बात का इत्मीनान कर लिया गया था कि वेरिफिकेशन हो जाए। मिसाल के तौर पे मेरा रिकॉर्ड चैम्बर के पास भी है, मेरी तस्वीर भी है, मेरा साइन भी है, हमने उसका इत्माम भी किया हुआ था, और कंप्यूटर के साथ जो डेटा था उसमें भी शनाख्ती कार्ड के हवाले से हमने अपना तमाम मेंबर का रिकॉर्ड दिया हुआ था। तो उसके नतीजे में ये है कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह गलत किस्म की ना वोटिंग हुई। और तीसरी बात ये थी कि हमारे यहाँ पैनल पे 15 वोट देने लाजमी थे। हमने ये सिस्टम ऐसा किया था कि 15 से ज़्यादा या 15 से कम अगर वोट होंगे तो कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो ज़ाया होने वाली वोट की तादाद है वो एटलीस्ट ख़त्म हो गई, जो खामखाई वोट ज़ाया होते हैं। तो ये तजर्बा है, हम ये तजर्बा जो है आम कर रहे हैं तमाम चैम्बर्स के लिए। अगर वो चाहें तो कराची चैम्बर जो है उनकी इसमें सिलसिले में हेल्प कर सकता है, और अगर हुक्मरान चाहें कि आने वाले इंतखाबात में भी अगर वो चाहें तो इस सिस्टम को वो ऑप्ट कर सकते हैं। और ये कोई इतना मुश्किल सिस्टम नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें नीयत जो है ना उसकी शर्त है। AQ खलील साहब, वीनस टेलीविज़न की जानिब से कराची चैम्बर को मुबारकबाद कि आपने क्लीन स्वीप हुआ, और तो दूसरी सबसे बड़ी मुबारकबाद कि जो आपने आज एक माइलस्टोन अचीव किया है, और गवर्नमेंट को भी आपने एक मैसेज दिया कि वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं और जिद्दत की तरफ जाएं। तो आप हुकूमत पाकिस्तान को कोई एक मैसेज देना चाहें। और दूसरी एक बात ये कि आपके जो बहुत से मेंबर्स हैं वो मुल्क से बाहर भी होते हैं, तो अब क्या आप ये इस तरह का कुछ सिस्टम डेवलप करेंगे कि आइंदा अपने इंतखाबात में कि जो आपके मेंबर्स बाहर हैं वो भी अगर अपना वोट कास्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? देखें, ये सिस्टम जो है वो मुल्क के लिए तो उसमें तो हो सकता है क्योंकि उनके पास डेटा है शनाख्ती कार्ड का। हमारे लिए ये मुश्किल होगा बीइंग ए चैम्बर, क्योंकि हमारी जैसे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबर ही वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन इस सिस्टम को गवर्नमेंट ज़रूर इंट्रोड्यूस कर सकती है, ख़ास तौर पे उन पाकिस्तानियों के लिए जो बाहर हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तो डिमांड है कि हमें जो है वोट डालने का हक़ मिलना चाहिए। तो तजर्बा ये कामयाब हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त कामयाब हुआ है। आज हमने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग भी दी है इस मामले में, और हमने उनसे कहा है कि आप इसको आम करें। अगर कोई इस मामले में गवर्नमेंट हमसे या इलेक्शन कमीशन कोई हेल्प चाहे तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हाजिर है। बहुत शुक्रिया AQ खलील साहब आपका, आपने आज इस नाजुक सूरत हाल में जो है हमारे चैनल के टाइम वक्त निकाला। शेख वकास रंजन साहब 2858 वोट पड़े। असलम साहब ने जो वोट हासिल किए 2870। मोहम्मद शुएब साहब ने वोट हासिल किए 2890। आज आप आगे आते जाएं। चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब ने हासिल किए 2897। आतिफ तालिब साहब ने हासिल किए 2898। मोहम्मद असलम साहब ने हासिल किए 2898। सुहेल शहीम फरीको साहब ने हासिल किए 2902। अहमद अजीम अलवी साहब ने हासिल किए 2903। वारिस रियाज साहब ने हासिल किए 2904। मोहम्मद फारूक जाहिद साहब ने हासिल किए 2909। और इब्राहिम मुस्तफा शमसी साहब ने हासिल किए 2911। शुएब सुल्तान साहब ने किए 2911। और आमिर इकबाल नबी वाला साहब ने हासिल किए 2911। मोहम्मद इकबाल हिंसानी ने किए 2911।
और तनवीर अहमद बारी साहब ने दिए 2917। ये जो रिजल्ट है जो अब मैं अपने जो हमारे ओपोनेंट थे उसमें जो कैंडिडेट थे कुछ ने तो विड्रॉ कर लिया और एक ही कैंडिडेट थे अब्दुल रऊफ साहब, उन्होंने सिर्फ 315 वोट हासिल किए। ये जो रिजल्ट मैंने अनाउंस किए हैं ये अनऑफिशियल है, ऑफिशियल रिजल्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स बाद में अनाउंस करेगा, जनरल बॉडी के अंदर ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। थैंक यू। 475 थे, उसमें से उन्होंने जो है ना 400 और मेरे ख्याल 58 वोट कास्ट किए, 57 वोट कास्ट किए। अब ये देखने सारे एक एक को गिनकर उसको पाबंद करके वो आए थे। अभी हमारा कोई इलेक्शन किसी तरह से भी कोई मुकाबला नहीं था, एक आदमी खड़ा था, वो नादान आदमी था, लेकिन मैं तो उसका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके सबके सामने, उसको बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो खड़ा हुआ। तो आज हम सबको ये जो है इकट्ठा कर गया। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है आज इंशाअल्लाह ताला कराची चेंबर के फोल्ड में आ गई। कराची चेंबर को उन्होंने जो है अपना घर मान लिया। उन्होंने कहा जी हम और कराची चेंबर एक हैं। ये जितनी एसोसिएशन है, कल जब हम कल से कोई नया दौर शुरू करेंगे तो कराची चेंबर सिर्फ कराची चेंबर नहीं होगा, इन तमाम एसोसिएशन ने जो हमारा साथ दिया है वो हमारे साथ होंगी हर जगह साथ। यहाँ मैं उनकी बात करता हूँ जो छोटे ताजिर हैं, मजीद मेमन साहब चले गए होंगे और हफीज़ अजीज़ यहाँ है और अपना तलब भी नहीं है। ये जितने जो छोटे ताजिरों को देखते हैं, इदरीस खड़ा हुआ है, ये जो सारे लोग जो हैं, इन लोगों ने भी बड़ा काम किया है। देखें आपकी अगर उस रिप्पा प्लाजा की खाली एक बिल्डिंग ले लें, यूनिट टावर की ले लें, आप छोटी छोटी कोरंगी एसोसिएशन ले लें, औरंगी एसोसिएशन, औरंगी टाउन कितना दूर है, उसकी एसोसिएशन ले लें, सारे यहाँ खड़े हैं। और जो एक गारमेंट की कुछ फैक्ट्रियाँ हैं नॉर्थ कराची के उस तरफ, उनकी अपनी एसोसिएशन है, एम्ब्रॉयडरी की एक एसोसिएशन है। हम सब जगह गए, हर जगह उनसे बात की है और बात अपनी है कि और मुझे बड़ी खुशी है और बड़ा फख्र है कि मेरा जो लीडर था सिराज कासिम तेली, उसकी इतनी साफ उसने बनाई कि हम जब वहाँ गए तो आपने बोला आप सिराज तेली के सिपाही हो, आपको क्या चाहिए, हम खड़े रहे। इसमें कोई मतलब मैं कोई बात ही नहीं करता। तो जिस जगह पे आज मैं खड़ा हूँ, जितनी मोहब्बत मुझे आज मिली है, उस सिवाय अल्लाह पाक की मर्जी और अल्लाह पाक की इज्जत देने के बाद सिराज तेली ने जो पौधा लगाया था उसको आज मेरे वाइस चेयरमैन ने मुझे यहाँ पे बिठाया है। मैं तमाम को फर्जन और ये उसी की जो कारकर्दगी है सारी के सारी, चाहे वो आप मुझे बताएं तारिक खालिक साहब हों, हारून फारूकी साहब हों, जावेद बिलवानी हो, आपके अपना ये क्या निसार हो, या AQ खलील साहब हो, या अपना जुनैद बापटा हो, या यूनुस बशीर हो, आप जिसका भी नाम ले, इदरीस मेमन हो, जितने लोग हैं, ये जो हमारे जो अतराफ में जो लोग हैं, वो अपने इफ्तिखार हो रहा है, आप इफ्तिखार वो है अहमद है, ये तमाम जितने लोग हैं, रऊफ सत्तार है, रजा कागर है, मतलब आप नाम ले आप जितने लोग जो यहाँ शारिक हो रहा है, मतलब मैं किस किस का नाम ले, नासिर अमून वाला है, नासिर अमून वाला नाम इसलिए ले सकता कि अभी थोड़ी देर अलग से बता, नासिर महमूद है, मतलब शाहिद है, अल्ताफ पटेल है, मतलब सारे जुनैद है और सारे जितने लोग हैं यार, ये मैं आपका नंबर आएगा तो बात करेंगे। मजीद अजीज है, आसिफ अजीज बालागाम वाला, अब देखो ना कितनी मेहनत उसने की है, मैं उसको बता नहीं सकता, दिल जबरदस्त मेहनत। आसिफ गुलफाम है, सारे लोग हैं ना, वो आपके जो है ना आप जो है ना सारे जितने लोग जो है ना वो सारे हैं। और ये हमारी बहनें दुर्र शवार की क़यादत में इस कदर मैंने उनको मुनज़्ज़िम देखा और जिस तरह से जो उन्होंने वोट डलवाए और अपनी लोगों को ला के और जिस तरह से उन्होंने उनको ट्रेन किया, मैं देख रहा था, एक एक को बताते थे कि ऐसे वोट डलेगा, ये आएगा, इस तरह से होगा। मैं समझता हूँ कि जो है जैसे टीम वर्क, तारिक रोड हो, खालिद बिन वलीद रोड हो, अरशद दुब्बा, आपको पता है ये मैंने उसको फ़ोन करना भूल गया। अरशद दुब्बा वो आदमी है जो कि आपकी तारिक रोड के अंदर जो बड़ी बड़ी बंगलों में जो मार्केटें हैं ना, जो बड़ा होलसेल का काम करते हैं, उनकी वो मार्केट है, उनके पास 157 वोट थे। उसने मुझे फ़ोन किया कल, जुबैर भाई हमारी तरफ आए नहीं और हमको भूल गए, हम सुबह आपको लिस्ट लेके आएंगे और आपके पास वोट डलवाएंगे। वो यहाँ आया तो उसने मुझे लिस्ट हवाले की कि ये नंबर है, ये मैं लेके आया हूँ। और पहली दावत जो है ना, आप हमारी तारिक रोड की जो है ना अरशद दुब्बे के पास आपने हमारी विक्ट्री की दावत आपने हमारे साथ खा ली। ये जज्बा
ये मतलब सारी बातें मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, ये अल्लाह पाक का जितना हम शुक्र अदा करें कम है। आप में से जितने लोग हैं जो ना, जिसके जो यहाँ खड़े हैं, जो पीछे आए हैं, मैं समझता हूँ बशमूल मुल्क मेरे, जिससे हो सके वो 2 रकात नमाज नफल शुक्राना अदा करें, ताकि जो है ना हम इसका अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हम कहाँ खड़े हैं, हमको काम पहुँचाया अल्लाह पाक ने, और अल्लाह पाक ने सिराज कासिम तेली की इज़्ज़त रखी, और हमने उनकी इज़्ज़त को बहाल भी किया, बचाया भी और बढ़ाया भी। ये आप सब ने मिल के किया। और मैं इसके बाद कराची चैम्बर में हम खड़े हैं, कराची चैम्बर के ऑफिस बेयरर्स तारिक यूसुफ साहब, अपना तौसीफ और हारिस, तीनों ने बड़ी मेहनत की है, इसमें कोई बात नहीं।